दोस्तों, ये वेडनेसडे सीजन 1 का लास्ट पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स 1 और 2 को मिस किए हो तो वो मेरे पिछले वीडियो में है, देख सकते हैं। वेडनेसडे अपने अंकल के कहने पर मॉन्स्टर के बारे में और पता करने के लिए गुप्त लाइब्रेरी आते हैं। जेवियर वहां पहले से ही मौजूद था। वेडनेसडे वहां फिर से जेवियर को मॉन्स्टर साबित करना चाहते थे, लेकिन जेवियर वेडनेसडे को बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसके बाद वेडनेसडे का अंकल वहां आता है। दोनों मिलकर उस लॉकर को खोलते हैं और उस डायरी को बाहर निकालते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर वास्तव में किसी के नियंत्रण में है, यानी कोई एक शख्स है जो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके ये सब करवा रहा है। अगली रात को वेडनेसडे का टाइलर के साथ बाहर जाने का प्लान था, इसलिए वह अपनी डायरी को काटा हाथ को सावधानी से संभालने के लिए देते हैं। फिर दोनों बाहर निकलते हैं। वहां वह देखती है कि टाइलर ने उसके लिए एक जगह को खूबसूरती से सजाया है। वह वहां वेडनेसडे को प्रपोज करता है। ये देखकर वेडनेसडे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहां से लौटते ही वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसके कमरे में सारी चीजें इधर उधर बिखरा हुआ था। इसके साथ ही उसकी डायरी भी कोई ले गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका वो कटा हाथ घायल अवस्था में दीवार पर अटका हुआ था। इससे वेडनेसडे बहुत परेशान हो जाती है। वह उस हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है। वह उस हाथ को बचाना चाहती थी। अंकल अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उस हाथ को कुछ देर के लिए जिंदा कर देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इससे वो नहीं बच पाता। यहाँ हमें पहली बार को वेडनेसडे भावुक अवस्था में देखने को मिलता है। वह अपने हाथ की मौत से बहुत दुखी थी, इसलिए वह सीधे प्रिंसिपल से बात करने जाती है। वहां प्रिंसिपल उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने गुप्त लाइब्रेरी से वह डायरी चुराई थी। अगले दिन वेडनेसडे को अपने दोस्त के जरिए पता चलता है कि गैरेट की मां को किसी डॉक्टर ने पैसे के लालच में पानी में डुबोकर मार दिया था। डॉक्टर का नाम सुनकर वेडनेसडे को अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर की बात याद आती है, इसलिए वह सीधे उसके पास चली जाती है क्योंकि अब उसे उस पर शक हो रहा था। वह उसे धमकी देकर वहां से निकल जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वह इन सब चीजों से जुड़ा ही नहीं था। उसे लगता था कि शायद वेडनेसडे का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। वह इस बात को प्रिंसिपल को फोन करके बताता है। इसी बीच वहां मॉन्स्टर आता है और उस डॉक्टर पर हमला करके उसे मार देता है। अब डॉक्टर की मौत की खबर सुनकर वेडनेसडे का गुस्सा भी और बढ़ जाता है, इसलिए वह सीधे जेवियर के पास चली जाती है। वहां उसे मरे हुए लोगों की कई चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। इससे वह अब पूरी तरह से जेवियर को मॉन्स्टर मानने लगती है। तभी वहां पुलिस आती है और जेवियर को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने वेडनेसडे को भी बुलाया था। इसके बाद जब वेडनेसडे अपने कमरे में लौटती है तो वहां उसे अपनी रूममेट यानी एनिड मिलती है, जो अपनी गलती समझ चुकी थी और फिर से वेडनेसडे के पास लौट आई थी। इसके बाद वेडनेसडे अपने प्यार टाइलर से मिलने जाती है। वहां जैसे ही वह टाइलर को छूती है, उसे टाइलर का अतीत पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि असली मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार टाइलर है। इससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, लेकिन टाइलर को इस बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे लेकर जंगल में चली जाती है। वहां वह उसे बताती है कि असली मॉन्स्टर जेवियर नहीं बल्कि टाइलर खुद है। टाइलर इन सब बातों से इनकार करने लगता है। तभी वहां वेडनेसडे के दोस्त आ जाते हैं क्योंकि वेडनेसडे ने उन्हें मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए वहां बुलाया था। सभी मिलकर टाइलर को एक कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद वेडनेसडे उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि वह एक मॉन्स्टर था, लेकिन बाकी लोग इस काम के लिए राजी नहीं थे, इसलिए वहां से निकल जाते हैं। तभी सही समय पर पुलिस वहां आती है और टाइलर को बचा लेती है और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बार बार गलत इंसान को मॉन्स्टर कहने की वजह से
अब कोई भी वेडनेसडे पर भरोसा नहीं कर रहा था। टाइलर इस मौके का फायदा उठाता है और उसे धमकी देकर वहां से निकल जाता है। इधर प्रिंसिपल भी वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वह उसे अकादमी से निकालने के लिए कहता है। इसलिए वेडनेसडे आखिरी बार ज़ेवियर से मिलने थाने जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही ज़ेवियर को यह सजा मिली थी बिना किसी अपराध के। वह वहां ज़ेवियर को बताती है कि असली मॉन्स्टर टाइलर है, जिसने वेडनेस के जरिए ज़ेवियर को फंसाया था। लेकिन ज़ेवियर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। यह सुनकर वेडनेस वहां से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वह अपनी सारी चीजें समेट लेती है। वह सबसे आखिरी बार मिल लेती है और फिर अस्पताल में अपने उस दोस्त से मिलने जाती है। वह अपने दोस्त को सब कुछ बताती है और कहती है कि वह अपने खून से बाहर न निकले, क्योंकि मॉन्स्टर वहां हो सकता है। वह यह भी कहती है कि मॉन्स्टर को कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल कंट्रोल कर रहा है। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, यह सब प्रिंसिपल नहीं कर रहा, असल में यह सब लाल जूते पहनने वाला कोई और कर रहा है। प्रिंसिपल कभी लाल जूते नहीं पहनता। यह सुनकर वेडनेस समझ जाती है कि असल में अपराधी कौन है। इसके बाद वह सीधे उस टीचर के पास जाती है जिसे सभी बहुत पसंद करते थे। वह उस टीचर से कहती है कि सब बेगुनाह फंस गए हैं, असल अपराधी तो वह खुद है। उसने ही टाइलर को मॉन्स्टर बनाकर कंट्रोल किया है। ठीक उसी समय वहां टाइलर आ जाता है। टीचर उसे वेडनेसडे को मारने के लिए कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह टाइलर नहीं था बल्कि प्रिंसिपल खुद टाइलर का रूप धरकर वहां आया था। यह जानने के बाद टीचर मौका देखकर प्रिंसिपल को जहर का इंजेक्शन दे देता है, जिससे प्रिंसिपल वहीं मर जाता है। टीचर वेडनेसडे को बांधकर जादूगर के पास ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर असल में लोगों को मारकर उनके शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करता था, ताकि जादूगर को फिर से जिंदा किया जा सके। यही टीचर का सपना था। वह वेडनेसडे को बताता है कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था, तब उसने अपने खून से जादूगर की कब्र पर ताला लगा दिया था। अब जादूगर को जिंदा करने के लिए गुडी के परिवार के खून की जरूरत थी, यानी वेडनेसडे के खून की, साथ ही चंद्र ग्रहण की भी जरूरत थी, जो कि उस समय होने वाला था, यानी वह सही समय था। उसी समय टीचर वेडनेसडे का हाथ काट देता है और उसका खून लेकर जादूगर की कब्र का ताला खोल देता है। इससे जादूगर फिर से जिंदा होकर बाहर आ जाता है। वह बाहर आकर वेडनेसडे पर चाकू से हमला करता है और फिर अकादमी को नष्ट करने निकल पड़ता है। ठीक उसी समय गुडी डम्स वेडनेस के पास आती है और अपनी जादुई शक्ति से उसे ठीक कर देती है। वहां पता चलता है कि चूंकि उसने वेडनेस के पास ठीक किया, इसलिए अब वेडनेस के उसे देख नहीं पाएगी। अब उसे अकेले ही लड़ना होगा। जंगल के रास्ते में जब वेडनेस के अकादमी की ओर जा रही होती है, तभी उसके सामने टाइलर आ जाता है, जिसे वह टीचर कंट्रोल कर रहा था। इसलिए वह मॉन्स्टर का रूप धरकर वेडनेसके पर हमला करता है। लेकिन तभी वहां एक वेयरवुल्फ आता है और वेडनेसके को बचा लेता है। हमें पता चलता है कि वह वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट एनेड थी, जो पहली बार वेयरवुल्फ में बदल गई थी, वह भी वेडनेसके को बचाने के लिए। यहां मॉन्स्टर और एनेड के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इधर वेडनेसके जादूगर को रोकने के लिए जाती है। तभी वहां ज़ेवियर उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन जादूगर उस पर हमला करता है तो वेडनेसके बीच में आ जाती है और खुद घायल हो जाती है। वह ज़ेवियर को कहती है कि वह बाकी आउटकास्ट्स को लेकर वहां से चला जाए, क्योंकि यह जादूगर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज़ेवियर के मन न होने के बावजूद उसे वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद जादूगर और वेडनेसडे के बीच लड़ाई होती है, जिसमें वेडनेसडे लगभग हारने वाली होती है। तभी उसके दोस्त आते हैं और जादूगर का ध्यान दूसरी ओर हटाते हैं।
वेडनेसडे मौका देखकर अपनी तलवार से जादूगर के शरीर में वार करती है, जिससे जादूगर का अंत हो जाता है। इसी बीच वह टीचर वहां आता है और वेडनेसडे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय वेडनेसडे का दोस्त वहां आता है और अपनी मधुमक्खियों की शक्ति से वेडनेसडे को बचा लेता है और उन मधुमक्खियों की वजह से उस टीचर की मौत हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे वहां से निकलती है, जहां पूरी अकादमी के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ वेडनेसडे पहली बार एनेट को गले लगाती है और भावुक हो जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद दूसरे सीजन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे ने अपनी किताब पूरी कर ली थी, लेकिन वह उसे खत्म नहीं करती। वह आखिरी पेज पर दी एंड लिखकर क्वेश्चन मार्क के निशान छोड़ देती है, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि क्या उसकी लड़ाई यहीं खत्म हुई। वह जेवियर से मिलने जाती है। जेवियर उसे उपहार के रूप में एक मोबाइल देता है। वेडनेसडे उसे लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। अब कार में रहते हुए वेडनेसडे के पास कुछ मैसेज आते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इससे वह बहुत चिंतित हो जाती है, यह सोचकर कि टीचर तो मर चुका है। फिर अब यह सब कौन कर रहा है, यही सोचते हुए वह बाहर की ओर देखती है। तभी हमें एक पुलिस की गाड़ी दिखती है, जिसमें टाइलर को बांधकर ले जाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि असली मॉन्स्टर ज़ेवियर नहीं बल्कि टाइलर था। यहाँ अचानक कोई फिर से उसे कंट्रोल करना शुरू करता है और तभी वह मॉन्स्टर में बदलकर पुलिस वालों को मारकर वहां से निकल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि दुश्मन का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि वेडनेसडे के और भी दुश्मन बाकी थे, जो आउटकास्ट पर फिर से हमला करने वाले हैं। और इस रहस्य के साथ ही हमारी ए सीरीज यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जल्द ही वेडनेसडे का सीजन 2 आने वाला है। इसके लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।